बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब-उद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जो बाइडन ने कल रात गए कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर यानी कि काबुल के अंदर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई बहुत बड़ा खुदकुश हमला हो सकता है और एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के सर पर मंडला रहा है। और जो बाइडन की कही गई बात को 24 घंटे भी नहीं हुए तो काबुल धमाकों से गूंज उठा। रिहायशी इलाके के ऊपर एक रॉकेट की स्ट्राइक जो है उसकी तलात सामने आ रही है, लेकिन यह धमाका किसी दहशतगर्द तंजीम या ये स्ट्राइक किसी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से की गई है। इस स्ट्राइक के अंदर कौन मारा गया है, इस वक्त मुतजाद इत्तलात क्यों सामने आ रही हैं। अमेरिका एक गाड़ी को निशाना बनाने का दावा कर रहा है जिसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी जो है यानी कि कोई भी आम शहरी की हलाकत की तला नहीं है, जबकि आम रिहायशी और वहां पर मकामी मीडिया एक घर के ऊपर धमाका होने की फुटेजेस भी दिखा रहा है। इस सब के अंदर अफगान तालिबान जो हैं उनका अहम तरीन बयान भी सामने आ चुका है और इस वक्त काबुल के अंदर अनसर्टेनिटी की फजा है। मेरी वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद कुछ सहाफियों से बात हुई है, कुछ हमारे पाकिस्तान से भी सहाफी दोस्त पहुंचे हुए हैं, उनसे भी लगातार हम राब्ते में हैं और वो भी बता रहे हैं कि यहां पर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी सर पकड़ कर बैठी हैं कि आखिर ये हमला एक धमाका था या दो धमाके थे। मैं आपके सामने पूरी की पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल अहम तरीन मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी खबरें रखूंगा और उससे हम जायजा लेंगे कि इस वक्त काबुल के अंदर हुआ क्या है, यह कार्रवाई किस तरह से हुई है और तालिबान अब किस तरह से अमेरिकी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करेंगे और यह टेक्नोलॉजी उन्हें रूस या चीन फराहम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अब अपनी स्ट्राइक्स जारी रखनी है। यह अमेरिका की स्ट्राइक्स का पहला दौर था और यह मिशन शुरू हुआ है और 13 फौजियों का नाम जो है उसे इस्तेमाल करके अब बाकायदा तौर पर एक पूरी आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स और सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स जो हैं वो काबुल के अंदर हो सकती हैं और इस सब के हवाले से तमाम तर चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इब्तदाई तौर पर तो जो इत्तलात आई काबुल के अंदर से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से एक अनसर्टेनिटी की फजा थी और जिस तरह से खबरें पोरन होती गई, खबरें सामने आती रहीं, उसी हिसाब से आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखी जाएं ताकि आपको पता चल सके कि कब क्या हुआ और किस तरतीब में खबरें जो हैं वो अनफोल्ड हुई और किस तरतीब में चीजें जो हैं वो वाज़े होती गईं। सबसे पहले जो खबर आई वो ये थी कि यूएस कैरीज आउट मिलिट्री स्ट्राइक इन काबुल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कि अमेरिका ने एक मिलिट्री स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के किसी इलाके में नहीं बल्कि काबुल में, दारुल हुकूमत में, अफगानिस्तान के दिल में अमेरिका ने एक मिलिट्री स्ट्राइक की है। रॉयटर्स के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इदरीस अली जो हैं, जो कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के इंटरनेशनल खबरों को कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि 2 अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव इन्फॉर्म्ड हिम दैट यूएस हैज कैरिड आउट अ मिलिट्री स्ट्राइक इन काबुल। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि यूएस के 2 आला तरीन ओहदेदारों ने मुझे यह कंफर्म किया है। अब नाज़रीन कराम, इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि ये रेफरेंस जो थी ये उस रॉकेट स्ट्राइक की तरफ इत्तलात आ रही थी कि जो एक घर में हुई, क्योंकि उसी वक्त जब ये खबर सामने आ रही थी काबुल एयरपोर्ट के करीब एक घर के ऊपर रॉकेट स्ट्राइक होती है। अब वो जो रॉकेट स्ट्राइक है उस हवाले से क्या कुछ सामने आ रहा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि उस हवाले से एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी जो है उसने एक खबर दी, Child dead in Kabul rocket attack. A rocket has struck a neighborhood northwest of Kabul's international airport and killed a child as the US evacuation winds down following the Taliban's lightning takeover of the country. An Afghan police chief has said. अफगानिस्तान के पुलिस चीफ ने यह कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के नेबरहुड में उसके हम बिल्कुल करीब ही एक घर के ऊपर रॉकेट स्ट्राइक हुई है जिसमें एक बच्चा जो है वो भी जान से गया है। अब ये जो बच्चा जान से गया है इस हवाले से अब इत्तलात ये है कि अमेरिका तो कुछ और दावे कर रहा है, इसके बाद मजीद चीजें भी सामने आई। आप ये एक और खबर देखें, मोर ऑन द यूएस मिलिट्री स्ट्राइक इन काबुल। द ऑफिशियल स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की गारंटी लेकर के हमारा नाम नहीं आएगा,
told Reuters the strike was targeting suspected ISKP militants, यानी कि जो स्ट्राइक है वो मुतशब्बा उन पर शक था और मशकूक जो ISKP दाइश खरासान के दहशतगर्द थे उनके ऊपर की गई है. They said they were citing initial information and cautioned it could change. उन्होंने ये जरूर कहा रॉयटर्स को कि ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है और इस बात से खबरदार किया रॉयटर्स को कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बदल भी सकती है. अब इस सब के हवाले से मजीद डिटेल्स भी आती गई हैं और वो मैं आपके सामने रखता हूं. एसोसिएटेड प्रेस जो है उसने रिपोर्ट किया कि यूएस ड्रोन स्ट्राइक जो है उसने एक व्हीकल को टारगेट किया है. यानी कि पहली खबर थी एक घर के ऊपर रॉकेट की जिसे अफगान पुलिस चीफ कंफर्म कर रहे हैं. फिर रॉयटर्स ने और एपी ने यह दावा करना शुरू किया कि एक गाड़ी के ऊपर यह ड्रोन स्ट्राइक की गई है. रॉकेट नहीं, ड्रोन स्ट्राइक. और वो गाड़ी जो है वो मल्टीपल खुदकुश बमबार जो हैं उनको लेकर जा रही थी काबुल एयरपोर्ट की तरफ. हैज सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द इंटेंडेड टारगेट, यानी कि वो ड्रोन स्ट्राइक अपने मकसद में कामयाब हो गई है और जिस टारगेट को निशाना बनाना था वो टारगेट निशाना बन गया है. इट रिमेन्स, ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द स्ट्राइक इज रिलेटेड टू द अर्लियर ब्लास्ट रिपोर्टेड इन नेबरहुड 3 miles northwest of Kabul airport which resulted in at least one casualty a child. अब ये चीज इस वक्त अनक्लियर है कि क्या ये वही स्ट्राइक है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो घर पे हुई है, या फिर ये एक मुख्तलिफ स्ट्राइक है जिसके अंदर एक बच्चे की हलाकत की इत्तलात है. तो इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया भी कंफ्यूज्ड बैठा है. रॉयटर्स क्या कहता है, क्योंकि एक होता है न्यूज चैनल जैसे बीबीसी है, CNN है, फिर होती है न्यूज एजेंसीज जिसमें एसोसिएटेड प्रेस है अमेरिका की, रॉयटर्स है यूके की, AFP है फ्रांस की. ये जो न्यूज एजेंसीज होती हैं ये सबसे बड़ा सोर्स होती हैं खबर की, और इवन बीबीसी, CNN, गार्डियन, ये सब इन न्यूज एजेंसीज से खबर लेते हैं. तो इसलिए मैं आप तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहा हूं. रॉयटर्स क्या कहता है, रॉयटर्स ने भी यही कहा, यूएस मिलिट्री स्ट्राइक टारगेट अ पोटेंशियल बॉम्ब अटैक, यानी कि एक खुदकुश हमला जो है, एक जो हो जाना था जिसके बारे में पूरे इम्कानात थे. कुछ ही वक्फे से अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने, एक उनकी मिलिट्री स्ट्राइक ने इस हमले से बचा लिया और ये कार बॉम्ब था. एपी दावा कर रहा है कि कार के अंदर खुदकुश हमलावर थे और रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि कार जो है वो आईईडी ब्लास्ट से भरी हुई थी और उसके अंदर धमाका खेज मवाद था और वो जाकर उड़ा देनी चाहिए थी. द स्ट्राइक इनिशियली अपीयर्ड टू बी अ सेपरेट इंसिडेंट टू द स्ट्राइक एट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 miles नॉर्थवेस्ट ऑफ एयरपोर्ट. अब इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर दी है नाज़रीन कराम कि ये स्ट्राइक जो है उससे मुख्तलिफ लग रही है जो घर पर हुई है. तो हम इस वक्त जो इनिशियल इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मीडिया से हमें मिल रही है उससे आप और मैं ये चीज समझ सकते हैं और ये कायम कर सकते हैं राय कि दो मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो इस वक्त काबुल के अंदर हुए हैं. इस सब में तालिबान का जो मौकफ है वो भी आपके सामने रखा जाएगा. उससे पहले आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दें. आप ये व्हाइट हाउस की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है CNN की, वो क्या कंफर्म कर रही हैं. द यूएस कैरिड आउट अ डिफेंसिव स्ट्राइक वाया ड्रोन इन काबुल सैटरडे टारगेटिंग अ सस्पेक्टेड ISS car bomb that was targeting the airport. A US defense official tells CNN. इन्होंने कहा है कि एक मिलिट्री स्ट्राइक हुई है, ये ड्रोन की स्ट्राइक है, ये दाइश खरासान के लोग जो हैं वो गाड़ी में जा रहे थे और ये कार बॉम्ब था और ये जाकर लगना था जी जो एयरपोर्ट है उसे जाकर बड़ी तबाही होनी थी, जो कि जो बाइडेन ऑलरेडी पूरी दुनिया को खबरदार कर चुके हैं. द ऑफिशियल सेड अ सिग्निफिकेंट सेकेंडरी एक्सप्लोजन इंडिकेटेड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल. यानी कि वो जो ऑफिशियल है उसने ये कहा कि हमारे ड्रोन हमले के बाद एक और बहुत बड़ा धमाका उसी गाड़ी में हुआ जो कि इस हमारी बात की तस्दीक था कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल था, उस गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद जो है वो मौजूद था. पेंटागन जो है उसने भी CNN को ये कंफर्म कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कि a Pentagon official told CNN that the strike took out an imminent ISIS-K threat to Kabul airport. इस स्ट्राइक की वजह से काबुल एयरपोर्ट को एक बड़ा थ्रेट जो था उसे एलिमिनेट कर दिया गया है. और सोर्स जो है उसने ये भी कहा है, पेंटागन के अंदर बैठा हुआ सोर्स जिसके हवाले से CNN कह रहा है, वी आर कॉन्फिडेंट वी सक्सेसफुली हिट द टारगेट. यानी कि हम इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो टारगेट को अचीव करना था हमने वो कर लिया और उसे हमने मार दिया है. अब तालिबान जो है उन्होंने भी इसकी कंफर्मेशन की और आप ये देख सकते हैं काबुल अफगानिस्तान. According to AP, Taliban spokesman says a US air strike targeted a bomber in a vehicle who wanted to strike Kabul airport. यानी कि तालिबान
तालिबान के ने भी इस बात की और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूएस की एक एयर स्ट्राइक ने एक बॉम्बर जो है वो जा रहा था खुदकुश बमबार को मार गिराया है। तो दोनों तरफ से इस बात की तो तस्दीक हो गई है। अब ये चीज अनक्लियर है कि जो एक बच्चा मरा और अफगान पुलिस चीफ ने भी कहा, और जो घर पर स्ट्राइक हुई जिसकी तस्वीरें वीडियोज अवेलेबल हैं, वो आपको हम यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से कुछ ऐसी तबाही है जो दिखा नहीं सकते, लेकिन नाज़रीन किराम ये है कि वो घर पूरा जो है उससे आग के शोले उठ रहे हैं। मैं मनाजिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और वहां पर एक बच्चे की हलाकत की भी इत्तलात सामने आ रही है। तो ये इस वक्त मामला है। अब तालिबान का इस पर क्या मौकफ होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो तो 31 अगस्त के बाद भी ये स्ट्राइक सब जारी रखेगा। अमेरिका तो पहले कह चुका है हम तालिबान पर कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन चाहे साल बाद हमें करनी पड़ी, चाहे 10 साल तक करनी पड़ी, हम अलकायदा और दाइश ने अगर अमेरिका को एक थ्रेट पोज किया, अमेरिका के लिए वो खतरा बन गए, तो हम उन पर स्ट्राइक्स करेंगे। और अब तो दाइश ने 13 बंदे अमेरिका के मार दिए फौजी। अब इसे बुनियाद बनाकर क्या तालिबान जो है वो अपनी सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी पर समझौता अमेरिका से करेंगे? और अगर वो करते हैं फिर तो चीन और पाकिस्तान के पास भी ये हक होगा कि वो आए और टीटीपी के ठिकानों के ऊपर हमले करके वापस चले जाएं, क्योंकि वो सीपैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस सब के अंदर तालिबान एक बड़ा ही सख्त गिर मौकफ अपना सकते हैं 31 अगस्त के बाद, और उसमें उन्हें जरूरत होगी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसकी। और उस हवाले से कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि तालिबान ऑलरेडी डिस्कशंस में है, एक तो तुर्की से भी, और अगर तुर्की जो है वो नेटो की वजह से ना दे सका तो दूसरी जानिब चीन और रूस में से कोई इनकी मदद कर सकता है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। तो इस वक्त तालिबान की पूरी कोशिश ये होगी कि वो अपने आप को ये कहें कि वो बाकी मुल्कों को कहें कि अगर आपको कोई थ्रेट है, आपने स्ट्राइक करनी है, आप हमें बताएं, हम कैरी आउट कर देंगे वो स्ट्राइक, ताकि हमारी खुद मुख्तारी ना हो। वरना तालिबान का जो मौकफ है और उनकी जो कब्जा करने की काबुल के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर जो मकसद है वो ही जीरो हो जाता है। अगर अमेरिका फिर भी स्ट्राइक्स करता है उनकी हुकूमत के अंदर भी, तो उनमें और अशरफ गनी की गवर्नमेंट में क्या फर्क रहेगा? तो इसलिए तालिबान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेट करेंगे, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आती रही, आपको सोर्सेज के साथ, सबूतों के साथ, कोई मनगढ़ंत बात हम नहीं करते अपनी वीडियो में, एग्जैक्ट चीजें आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक खबर से हम आगाह रख सकें। आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वक्त अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मैं इंशाल्लाह सारे कमेंट पढ़ूंगा, और आपने कमेंट सेक्शन में अपना तज्जिया और अपनी राय जरूर पेश करनी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, मेरे मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।